हेलो दो प्यारे बच्चों, वेलकम टू रणवीर गौतम अकाउंटेंसी ट्यूटोरियल्स। मैं रणवीर गौतम सत्र 2024-25 में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको कक्षा 11वीं के लिए अकाउंटेंसी सब्जेक्ट्स के बारे में प्रतिदिन नए नए वीडियोस दूंगा। नए नए जो प्रॉब्लम्स है उनके से नए नए वीडियोस आपको उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन अवश्य दबाएंगे। आज मैं आपके लिए क्या बिजनेस, जब आप कक्षा 12वीं 11वीं के बच्चे हैं, आपको कॉमर्स सब्जेक्ट लिए हैं, क्या कॉमर्स में होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ेंगे, उससे सब सब्जेक्ट्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराऊंगा। साथ ही अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में आपको क्या क्या चीज प्रॉब्लम आएंगे, क्या क्या शब्दावली यूज होगा, क्या टर्मिनोलॉजी यूज होगा, उसके बारे में आपको समझा देता हूं। देखो बेटा, आप लोग सब आपके आसपास सभी देखे हो कि हर चीज बिजनेस हो रहा है। जैसे आप एक दुकान में सब्जी लेने भी जाते हो तो कुछ पैसा देते हो और कुछ चीज लेते हो। उसी प्रकार मार्केट में जाते हो कपड़ा लेने, मान लीजिए कपड़ा दिए तो पैसा दिए उसके बदले में, मतलब एक्सचेंज हुआ, लेन देन, इसको क्या बोलेंगे, लेन देन। एक टर्मिनोलॉजी यूज हुआ, ट्रांजेक्शन हुआ, एक टर्म। इसी प्रकार आपने, जैसे मान लीजिए एक, ये तो आप तो खरीदार थे, मैं सेलर था। जब मैं सेलर होऊंगा तो मेरे लिए टर्मिनोलॉजी अलग होगा और आपके लिए टर्मिनोलॉजी अलग होगा। इसी के बारे में आपको मैं आज अध्ययन कराऊंगा और समझाऊंगा। आज के वीडियो में चलते हैं, चले देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक बिजनेस, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। आप मान लीजिए ए हो और ये बी है, ये मान लीजिए सेलर है और ये आप क्या हो, परचेसर, आप खरीद करने वाले, विक्रेता, और ये क्या है, विक्रेता है। अब ये जो बिजनेस स्टार्ट व्यक्ति है, मान लीजिए ये क्लॉथ का व्यापारी है, क्लॉथ का व्यापारी। अगर ये क्लॉथ खरीद रहा है तो इसके लिए ये क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। लेकिन आप जब क्लॉथ खरीद रहे हैं तो क्या गुड्स कहलाएगा? नहीं, वो तो आपने आइटम खरीदा अपने लिए, निजी उपयोग के लिए किया, वो आपके लिए गुड्स नहीं है। बात समझ में? तो गुड्स किसको बोलेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी वस्तु जो पुनः विक्रय करने के उद्देश्य से, फिर बेचने के उद्देश्य से जो खरीदा जाता है उसे गुड्स खरीदेंगे। क्या बोलेंगे? गुड्स। अब मान लीजिए ये जो व्यापारी है, ये अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा, क्या ये गुड्स कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो व्यापारी काहे का है, क्लॉथ का है, कपड़े का व्यापारी है, और वो अपने लिए फर्नीचर खरीदा, मालगाड़ी खरीदा, एसी खरीदा, अलमारी खरीदा, ये उसकी बिजनेस को सहयोग करेंगे तो वो गुड्स नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, एसेट। क्या कहलाएगा? संपत्ति, एसेट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एसेट्स। ठीक है। अब यही व्यक्ति सेलर के लिए, यही व्यक्ति अपना जो लेन देन है, ट्रांजैक्शन, क्रेडिट और कैश दोनों होगा, कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन होगा। जब कैश ट्रांजैक्शन होगा तो इसको बोलेंगे कैश ट्रांजैक्शन, और जो क्रेडिट होगा उसको क्रेडिट होगा। और जब क्रेडिट होगा तो कोई ना कोई व्यक्ति खरीदेगा। जो व्यक्ति खरीदेगा, मान लीजिए एक्स ने खरीदा, तो वो क्या कहलाएगा, इस व्यक्ति के लिए डेटर्स। क्या कहलाएगा?
डेटा किसके लिए? जो व्यवसाय प्रारंभ कर रहा है। ठीक है, अब ये जब डेटास कहलाएगा तो इसी प्रकार सेलर भी उधार माल खरीदेगा बेचने के लिए। जब ये खरीदता है, ये मान लीजिए किसी अन्य से खरीदा, वाई से खरीदा, किसने? बी ने, तो वो क्या कहलाएगा? क्रेडिटर्स। अब इसको समझ लो, डेटास और क्रेडिटर्स का मतलब। क्रेडिटर्स मतलब जो विक्रेता है, जो सेलर है, वो पैसा दे रहा है। यहां पर डेटास मतलब सेलर को पैसा मिल रहा है, यहां पैसा मिलेगा, यहां पैसा देगा, दोनों में अंतर। जब सेलर, जब विक्रेता या जो मालिक है वह बिजनेस का, जब वो पैसा दे रहा है तो क्रेडिटर्स कहलाएगा, और पैसा ले रहा है किसी व्यक्ति से तो वह व्यक्ति उसके लिए डेटार्स कहलाएगा। ठीक है, डेटार्स क्रेडिटर्स समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अब क्या क्या और शब्द आ सकते हैं? शब्द लोन, और क्या आ सकते हैं? कैपिटल। कैपिटल क्या होंगे? कैपिटल किसको बोलेंगे? जैसे मान लीजिए वह सेलर ने अपना बिजनेस को प्रारंभ करने के लिए 2 लाख रुपए लगाया, तो वो उसका क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। लोन, बैंक से उसने कर्जा लिया अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो वह फर्म का लोन कहलाएगा, उस बिजनेस का लोन कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्या हो सकते हैं? डेटास, क्रेडिटर्स, बैड डेब्ट्स भी हो सकते हैं। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? बैड डेब्ट्स का मतलब ये हुआ, ऐसे जो व्यक्ति हैं जो पैसा नहीं दे रहे फर्म को, भाग गए, पैसा उधारी लिए और भाग गए, वो पैसा वसूल नहीं हो सकता, तो क्या कहलाएगा? बैड डेब्ट। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? बैड डेब्ट। ठीक है, इसी प्रकार एक होता है रिसीवेबल अमाउंट। रिसीवेबल अमाउंट क्या होता है? पेबल अमाउंट। रिसीवेबल मतलब जो हमको रिसीव होने वाले हैं लेकिन मिला नहीं है, वो रिसीवेबल अमाउंट कहलाएगा। इसी प्रकार पेबल अमाउंट, हमको मिलेगा, हम देंगे लेकिन अभी दिए नहीं, वो पेबल है। जैसे हमारे बिजनेस में कोई व्यक्ति काम किया, महीने भर काम किया, उस महीना में हम 30 तारीख को पैसा नहीं दिए, नेक्स्ट महीने में पैसा दिए, तो वो अपना क्या कहलाएगा? पेबल। इसी प्रकार हमसे मान लीजिए रामू ने 200 रुपए का माल लिया, 30 अप्रैल तक उसने पैसा नहीं दिया, 10 मई को पैसा दिया, नेक्स्ट महीना दिया, तो 30 अप्रैल के लिए वो रिसीवेबल अमाउंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया बेटा आपको? चलिए अब हम, ये तो होता बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज, जो इसके आधार पर आपको बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, और ये सब आपकी हमेशा हमेशा आपकी जिंदगी में आएगा, क्योंकि आप कॉमर्स का स्टूडेंट है, यही शब्द बार बार आपके आएंगे। ठीक है, अब इसमें बिजनेस के 2 पार्ट होते हैं। देखिए वो क्या पार्ट होंगे उसको समझ लो। 2 पार्ट होंगे, एक होता है एसेट, एक होता है लायबिलिटी। एसेट और लायबिलिटी हमेशा बिजनेस के बराबर होंगे, जितने का एसेट होगा उतने की लायबिलिटीज होगा, तो वो हमेशा आपका बिजनेस अच्छा है। अगर बाय द वे लायबिलिटी ज्यादा हो गया, एसेट कम हो गया, तो कहने का मतलब हुआ कर्जदार हो गए। ठीक है, तो दोनों आपस में बराबर होना आवश्यक है। तो एसेट क्या क्या हो सकते हैं? जैसे इसके एसेट क्या क्या हो सकते हैं, देख लीजिए आप। कैश हो सकता है एसेट, फर्नीचर हो सकता है एसेट,
गुड्स हो सकता है एसेट, मशीनरी हो सकता है एसेट, डेटार्स हो सकता है एसेट। लायबिलिटीज में क्या क्या हो सकते हैं? लायबिलिटीज में हो सकते हैं कैपिटल, क्रेडिटर्स, लोन, ये सब लायबिलिटी हो सकते हैं। और ये हमेशा क्या होंगे? एसेट इक्वल टू लायबिलिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। क्या बोलेंगे? इक्वेशन, समीकरण। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका बनेगा इसी आधार पर आपको पढ़ना है, बनाना है। इक्वेशन कैसे इक्वल होंगे? दोनों इक्वेशन आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स ने बिजनेस स्टार्ट 2 लाख। किसने स्टार्ट किया? मान लीजिए ए ने। तो क्या बिजनेस में क्या इफेक्ट हुआ? ये बिजनेस है, ये किसका बिजनेस है? ए का। ए ने कितना रुपए लगाया इसमें? 2 लाख रुपए लगाया। अब ये बिजनेस इस ए से अलग है, ये व्यक्ति अलग है और ये व्यक्ति अलग है। दो व्यक्ति के रूप में अगर आप तुलना करोगे तो सीख जाओगे। तो ये इस बिजनेस का जो है लायबिलिटीज बन जाता है कि वो इस 2 लाख को किसको वापस करे? ए को वापस करे। तो बिजनेस की ये क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी किस रूप में है? कैपिटल के रूप में है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बना हमारा? कैश बिजनेस में आया और वो किस रूप में रहा? बिजनेस में कैपिटल के रूप में रहा। कितने का कैश आया? 2 लाख का आया और 2 लाख का आपका कैपिटल के रूप में है। ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन बना। अब इसी आधार पर दूसरा पॉइंट मान लीजिए ए ने परचेस किया, गुड्स परचेस 1 लाख रुपए का। उसने बिजनेस कितना लगाया? बिजनेस में 2 लाख लगाया। 2 लाख रुपए बिजनेस में आ गया। उसमें से उसने कितना रुपया खर्च कर दिया? 1 लाख रुपए। क्या चीज खरीदा? गुड्स खरीदा। तो इक्वेशन क्या बना? यहां पर कैश, गुड्स, चलिए देखते हैं ये इक्वेशन। जब उसने क्या परचेस किया? 1 लाख रुपए का गुड्स परचेस किया। उसके बाद 2 लाख कैश था, उसने 1 लाख रुपया क्या कर दिया? खर्च कर दिया। यहाँ पे क्या लेके आ गया? उसके जगह बदले में गुड्स लेके आ गया। कैपिटल में कोई प्रभाव हुआ? कोई प्रभाव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज एसेट है। तो उसके पास कैश कितना बचा? 1 लाख का कैश और 1 लाख का गुड्स बचा। कैपिटल उसके पास कितना हो गया? 2 लाख का। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन बना। इक्वेशन नंबर मान लीजिए 2 बन गया। अब
एक और एग्जांपल मैं उदाहरण बता देता हूं। मान लीजिए अब एम्प्लॉय का उसने क्या दिया, सैलरी दिया, कितने का, 2000 रुपए सैलरी दे दिया। जब सैलरी दिया तो 2000 रुपया कैश यहां से माइनस हो गया। गुड्स से कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। 2000 रुपया फर्म को लॉस हो गया, हानि हुआ, खर्च हुआ, एक्सपेंसेस हुआ, तो 2000 रुपया उसके कैपिटल वहां से क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, तो अब आपके पास कैश कितना बच गया, 98,000 का, और 1 लाख का आपका गुड्स बचा और कैपिटल आपका 1,98,000 का बच गया। ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, ठीक हो गया। अब मान लीजिए एक एग्जांपल और डालता हूं, गुड्स सोल्ड 50,000 इन कैश, कैश में बेच दिया, तो क्या हुआ, कैश आ गया, यहां प्लस हो गया कैश कितने का, 50,000 का, गुड्स माइनस हो गया 50,000 का, कैपिटल में कोई फर्क नहीं हुआ क्योंकि जितने का गुड्स था उतने में ही बेचा, उसमें प्रॉफिट लेके नहीं बेचा। तो कैश कितना हो गया, 1,48,000 का हो गया, और गुड्स कितना बच गया, 50,000 का बच गया, कैपिटल 1,98,000 का बच गया। ठीक है, ये बेटा इक्वेशन था, ये इक्वेशन होंगे। इसका विस्तृत वीडियो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर दूंगा। मेरे वीडियो को जरूर लाइक और कमेंट्स जरूर करेंगे आप, और शेयर भी जरूर करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और आइकॉन बटन जरूर दबाइएगा, बेल आइकॉन, जिससे आपको नए नए वीडियो बहुत इजी तरीके से आपको मिले और 11वीं कक्षा के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को आप आसानी से अध्ययन कर सकें। थैंक यू।